देखो क्या पढ़ रहे हैं, इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम पढ़ने से मैं क्या होता है, इक्विलिब्रियम पढ़ने के लिए, इक्विलिब्रियम पढ़ने से पहले हमें क्या कुछ कुछ चीजें आनी चाहिए, जैसे कि क्या होता है, लॉग की वैल्यूज आनी चाहिए। तो जो लॉग की वैल्यूज होती है ना, कैसे सॉल्व करते हैं वो आज वही सीखेंगे। तो लॉग क्या होता है कि कुछ वैल्यूज हैं जो हमें याद होनी चाहिए, जैसे कि क्या होता है, एक होता है 1 से लेकर 10 तक, तो हमें थोड़ी याद होनी चाहिए, जिसमें हमें सारी तो नहीं याद करनी, कुछ ही याद करनी है। जैसे log 1, तो log 1 क्या होता है, जो log 1 होता है वो होता है 0। ठीक है, log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। log 2 की, जो log 2 होता है, log 2 की वैल्यू होती है 0.3। ठीक है, log log 3 की वैल्यू, जो log 3 की वैल्यू होती है, log 3 की वैल्यू होती है 0.47। ठीक है, 0.47। अब log 4, जो log 4 होता है उसकी वैल्यू होती है, log 4 की वैल्यू होती है 0.6। ठीक है, log 5 की कितनी होती है, ये भी याद करना पड़ेगा। log 5 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.7। देखो हमारे सिलेबस में जो हम जो क्वेश्चंस करेंगे वो मेनली इन्हीं इन्हीं वैल्यू से सॉल्व हो जाएगा। एक लास्ट वैल्यू याद करनी पड़ेगी, log 10। तो जो log 10 होता है, log 10 की वैल्यू क्या होती है, log 10 की वैल्यू होती है 1। ये सारी बस ये वैल्यू हम याद कर लेंगे, इससे हमारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। देखो आगे समझते हैं कि आगे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। तो कुछ इसके अलावा क्या है, इनकी हेल्प से हम आगे अदर वो निकालेंगे, वैल्यूज निकालेंगे। जैसे कि कुछ आइडेंटिटीज होती हैं, जैसे कि आइडेंटिटी मान के चलो, सपोज क्या होता है, एक आइडेंटिटी होती है log a/b। क्या होता है, तो जो log a/b होता है ना, तो log a/b को ऐसे लिख सकते हैं, log a प्लस log b। अब इस चीज को कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो ठीक है, मान के चलो हमने एक क्वेश्चन में, कभी हमारे क्वेश्चन में ऐसा दे दिया जाए कि भैया log 6 की वैल्यू बताओ, कितने की बताओ। क्वेश्चन पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ log 6। तो अब जैसे log 6 दे दिया ना, तो log 6 में क्या होगा, log 6 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, log 2 into 3, log 2 into 3 लिख सकता हूँ ना। तो 2 into 3 को अगर मैं इसको आइडेंटिटी, ऊपर वाले आइडेंटिटी के हिसाब से लिखूंगा, तो मैं इसको ऐसे लिख लूंगा कि नहीं, log 2 प्लस log 3। ठीक है, log 2 प्लस log 3। तो log 2 की वैल्यू कितनी होती है, log 2 की वैल्यू जैसे कि हमने ऊपर वाली वैल्यू से देखेंगे, log 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.3। और log 3 की वैल्यू क्या होती है, 0.47। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो क्या हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, 0.77। तो log 6 की वैल्यू क्या हो गई, log 6 इक्वल टू 0.77। तो मुझे इस चीज़ को याद करना पड़ा गया। सपोज मान के चलो log 4 की वैल्यू बोलता हूँ मैं, log 4। अगर log 4 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, log 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, log 2 into 2 को ऐसे लिख सकता हूँ, log 2 प्लस log 2। ठीक, log 2 प्लस 2। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो आंसर को, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 0.3 प्लस 0.3। तो आंसर क्या हो जाएगा, 0.6। देखो 0.6 आया कि नहीं। और हमने देखो इधर देखा था ना, log 6 की वैल्यू भी क्या थी, log 4 की वैल्यू क्या थी, 0.6 ही थी ना। जो हमने इसको तो हमें याद नहीं करना ना, एक दूसरी आइडेंटिटी समझ आ गया। दूसरी वैल्यू क्या होती है, लॉग, अगर क्वेश्चन में दे दिया जाए log a/b, जैसे डिवाइड में दे दिया जाए, तो क्या करेंगे, इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, log a माइनस log b। सपोज क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन क्या आ जाए, क्वेश्चन ऐसा दिया है log 3/2 आ जाए, क्या आ जाए, log 3/2। तो इसको log 3/2 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, log 3/2 है ना, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, log 3 माइनस log 2। ठीक है, log 3 माइनस log 2। तो log 3 की वैल्यू क्या होती है, log 3 की वैल्यू होती है 0.47। और log 2 की वैल्यू क्या होती है, 0.3। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 0.17। तो log 3/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.17। चलो अब तुम लोगों को एक क्वेश्चन करना, मुझे बताओ कि log 5/3 की वैल्यू क्या होगी, log 5/3 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो log 5/3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, log 5 माइनस log 3। अगर log 5 की वैल्यू क्या होती है, 0.7।
7 होती है कि नहीं होती है? log 3 की वैल्यू क्या होती है? 0.47 होती है। तो अगर इसको मैं सॉल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा? इसको सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा? 0.23 बचेगा कि नहीं बचेगा? तो log 5/3 की कर लोगे सॉल्व। तो ईजी है कि नहीं है? सपोज दूसरी आइडेंटिटी का भी क्वेश्चन, दूसरी आइडेंटिटी होती है log a की पावर x। तो log a की पावर x को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, log x log a। ठीक है। सपोज क्वेश्चन दिया हुआ है कि log 3 की पावर 2, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? तो इसको मैं, ये 2 है ना, ये बाहर आ जाएगा, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2 log 3। समझ आया? 2 log 3। तो अगर मैं इसको, 2 की वैल्यू तो 2 ही रहेगी। log 3 की वैल्यू क्या होती है? log 3 की वैल्यू होती है 0.47। तो इसको मैं इंटू करूंगा तो कितना आ जाएगा? 3 7 2 14, 5 9 इंटू 1.94 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? सॉरी, 0.94 है, 0.94। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? दूसरा क्वेश्चन अगर इसी चीज में मान के चलो ऐसे दिया है, log 3 की पावर 5, तो इसको कैसे लिख सकता हूँ? इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 5 log 3। ठीक है। अगर इसको मैं 5 log 3 की वैल्यू क्या होती है? log 3 की वैल्यू होती है 0.47। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा? 7 5 35। तो ठीक है, 2.35 कितना आ जाएगा? 2.35 आएगा। इस ऐसे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो कई बार क्या होता है, क्वेश्चन में ऐसा भी दिया होता है, आइडेंटिटी होती है एल एन एक्स। क्या होता है? एल एन एक्स का मतलब होता है कि 2.303 का इंटू कर देते हैं, 2.303 लॉग एक्स। सपोज कि क्वेश्चन दिया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एल एन टू। तो एल एन टू की वैल्यू मुझे नहीं पता ना, तो मैं क्या करूंगा, एल एन टू दिया है ना, तो एल एन टू के आगे मैं क्या कर दूंगा, 2.303। पता है ना एल एन का मतलब क्या, इंटू लॉग टू। लेकिन मुझे लॉग टू की तो वैल्यू पता है ना, तो मैं क्या करूंगा, 2.303 इंटू लॉग टू कर दूंगा। लॉग टू की वैल्यू क्या होती है? 0.3। सॉल्व हो जाएगा कि नहीं? सपोज क्वेश्चन दिया एल एन 5, तो एल एन 5 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 2.303 इंटू एल एन की वैल्यू, एल एन लॉग 5 की वैल्यू कितनी होती है? लॉग 5 की वैल्यू कितनी होती है? 0.7। तो ये सॉल्व हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, सिंपल सा टॉपिक था, इसको करेंगे। तो अब जैसे कई बार क्वेश्चन दिया होता है और जब हम ये समझ लेंगे तो क्वेश्चन इसी से बन जाएंगे।